ऑलमोस्ट जिन्होंने ज्वाइन करना था वो कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कोई स्टूडेंट इसको डिस्कस करना चाहेगा मेरे पास कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था इनके अंदर? सर हमने इसके अंदर क्लासिफाई करा था कंप्यूटर को ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एंट्री। ओके, गुड कबीर। और कोई स्टूडेंट जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइन किया है, जिनकी फर्स्ट क्लास थी, लास्ट जो हमारी लास्ट डे लेक्चर जो हुआ था वो उनका फर्स्ट क्लास था। मेरा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली उनके लिए है। तो उनमें से कोई स्टूडेंट है जिसको कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है। अगर कुछ वो डिस्कस करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं नाम लूँगा, मुझे सिंपल सा उनका इंट्रोडक्शन चाहिए। एटलीस्ट पता लगे वो क्लास के अंदर हैं या फिर जस्ट क्या स्टेटस है इनका। आस्था आर्य प्रेजेंट है? यस सर। आस्था, एक अपना इंट्रोडक्शन दो, कहाँ से तुमने स्कूलिंग की है और तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? I have done my schooling in Sumermal Jain Public School in Janakpuri. ओके आस्था, हमने कल जो पढ़ा था उसमें कोई तुम्हें डाउट है कुछ? No, sir. ओके धृति। Good morning, sir. I have done my schooling from St. Mark's Public School, Mirabag, and my area of interest is computer science. I want to do coding. ओके धृति, व्हाट इज द कंप्यूटर? So, computer is an electronic device that in which we give raw data, and it processes the information and give us the final output in the form of an information. गुड। It ओके also performs other functions. ओके वेरी गुड। तक्ष राणा। Yes, sir. Good morning, sir. So my name is Takshana and I'm from South Delhi, Southwest Delhi, and I have done my schooling from Bal Bharati Public School, Dwarka. And I have interest in computer science because my father is a software engineer and I want to be a web developer also. That's why. ओके गुड। आदित्य रावत। आर्यन सिंह। शिव कुमार। साहिल ठाकुर। Good morning, sir. Sir, I did my schooling from Guru Arkishan Public School, Shadra. I have interest in computer science because I like to work on computers. So that's it. आयुष। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं शिव। हाँ शिव बोलो। अपनी स्कूलिंग एससी पब्लिक स्कूल से करी। आई एम इंटरेस्टिंग इन साइबर सिक्योरिटी एंड कोडिंग। ओके गुड शिव। हर्ष गुप्ता। यस सर। हर्ष गुप्ता डी, जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है। कार्तिक गुप्ता भी। अभी हर्ष गुप्ता है 49 नंबर के ऊपर। कार्तिक गुप्ता भी। Yes, sir. My name is Karthik, sir. I'm from Rohini. I have done my schooling from St. Giris
एंड सर 11th में सर फिजिकल एजुकेशन की जगह कंप्यूटर साइंस ली थी तो सबसे पाइथन में थोड़ा इंटरेस्ट इसलिए। योगेश गुप्ता। सिद्धार्थ सिद्धांत। Good morning, sir. Sir, I have done my schooling from Moonford School. I have interest in like defense and aviation, but I have taken computer science so that later on I can pursue aviation. कुलभूषण। कुलभूषण झा। राजीव गर्ग। Hello, sir. Sir, my name is Rajiv Gar. I complete my schooling for Government Boys Senior Secondary School, Hastal. Sir, my interest in math. मैथ्स। मनीष। गुड मॉर्निंग सर। मैंने अपनी स्कूलिंग राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय शालीमार बाग से कंप्लीट की है और मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है। कोई लैंग्वेज पढ़ी है अभी तक? सर C++ स्टार्ट की है। सोबिया। Good morning, sir. I'm from Kashmir. I've done my schooling in Srinagar, Kashmir. So my interest is in computer. That. ओके गुड। तो जो भी न्यू ज्वाइन किए हैं स्टूडेंट्स, उनका जो सिलेबस है हमने कल से जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, तो वो जो भी उनको डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, इसके अंदर इंटरेक्शन कर सकते हैं। जो पिछले स्टूडेंट्स हैं वो जैसे इंटरेक्शन करते हैं काफ़ी अच्छे से वो डील कर रहे हैं। तो किसी भी कोई भी अगर इशू है तो वो पूछ सकता है। व्हाट्सएप नंबर तुम सबके पास अवेलेबल है, तो अगर किसी चीज़ को लगता है कि कोई ड्रॉबैक है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड उनको कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सब होता है इंटरेक्शन। जैसे ये था कि तुम लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ फर्स्ट क्लास के अंदर इंटरेक्शन हो गया था हम लोगों का। ठीक है, चलो अभी हमने क्या किया है, लास्ट क्लासेस में हमने जो पढ़ा है मैं उसको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ तुम लोगों को, फिर हम अपनी फर्दर क्लास के साथ कंटिन्यू करेंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर और आउटवर्ड, आफ्टर प्रोसेसिंग दैट इट प्रोवाइड द आउटपुट। Okay. After that, we discuss the data and information. Data is the raw fact data that is not in any specific meaningful in specific meaningful way. Information is the process data. Okay, ये सब हमने discuss किया था. After that, we discuss the generations of computer, in which we learned that we have 5 types of computer generation. Currently, we are in 5th generation, where system processed on the artificial intelligence and machine learning concepts. In first generation computer, we have a vacuum tubes on which we discuss, as we discussed earlier. In second generation, we use the transistors. In third generation, we use the integrated circuit ICs. In fourth generation, we use the microprocessors. Okay. At present, Intel I series प्रोसेसर्स जो है एट प्रेजेंट जो है मार्केट के अंदर है। जैसे कि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होनी चाहिए कि सर आपने 5th जनरेशन पढ़ाई है बट इंटेल के प्रोसेसर की 10th जनरेशन मार्केट में आ रही है, तो उसका क्या करना है? हमने जो पढ़ी है ये कंप्यूटर्स की जनरेशन है। कंप्यूटर ने जो एडवांसमेंट की है स्टार्टिंग से लेके अब तक, हमने ये वो पढ़ा है। जो मार्केट के अंदर एट प्रेजेंट इंटेल प्रोसेसर की जनरेशन चल रही हैं, वो प्रोसेसर की जनरेशन है। जो हमारी जो हमारी 4th जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर हुआ था ना, उस माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन है वो पर्टिकुलर। ठीक है, अभी एडवांसमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, हम नॉर्मली 7th से 8th जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर देख रहे हैं। और इनके अंदर क्या है, आई सीरीज, i3, i5, i7 वर्जन्स के अंदर हमारे प्रोसेसर्स हैं, जिनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो वेरी करती है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो प्रोसेसर की स्पीड जो होती है
वो गीगाहर्ट्ज के अंदर होती है। क्लियर है? और हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन में से चेक भी किया था। आज क्लास में ये करने के बाद हम एक बार को सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को फिर से गो थ्रू करेंगे। ठीक है? कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इन विच वी हैव ब्रॉडली क्लासिफाई द कंप्यूटर इन द 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द सुपर कंप्यूटर, mainframe computer, mini computer and microcomputer. Supercomputers are those computers which use for the complex computations or scientific research area, like in NASA or ISRO organization, used in NASA and ISRO organization. Next one is the mainframe computer. These are the intelligent terminal and the less expensive than the supercomputer and faster from the other lower categories. It used as a server and as a server in a network environment, as we discussed in the last class. After that, we have a mini computer. Mini computer is another approach in that is processing speed is vary in the basis of their uses or architecture. Let me go to the slide. Mini computer. Many computer is smaller, cheaper and slower than mainframe computers. इनका जो कंपैरिजन हमने शो किया है, अगर तुम इनका कंपैरिजन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से करोगे तो वो क्या होगा, उससे वो लेस प्रोसेसिंग के अंदर लेस होंगे, चीपर होंगे, स्मॉल होंगे और उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो कम होगी। बट एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर दे आर कॉस्टलियर और फास्टर इन स्पीड। ओके, mostly mini computer and mainframe computer are used as a server in the network environment. Mostly applications we use in business, education, hospitals. Microcomputer is a जो अभी हम बेसिकली यूज करते हैं अपने होम्स के अंदर, होम या फिर ऑफिस के अंदर, वो सब हमारे क्या आ जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आ जाते हैं। ये तो था हमारा लास्ट क्लास में जो हमने ओवरव्यू जो था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो तुम्हारी सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक भी होगा। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन। बेसिकली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट वन इज द इनपुट। इनपुट्स के अंदर हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं जो एज ए इनपुट सोर्स की तरह वर्क करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास आ जाते हैं माउस है, कीबोर्ड है और लाइट पेन है, कि जो भी डिवाइसेस जिससे हम अपने सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम सब हमारे क्या होते हैं, सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज। स्टोरेज इज अनदर कंपोनेंट। it have 2 type of categories. First one is the main and the secondary memory. Main memory is also known as a RAM. RAM is a random access memory that is faster in speed. It used for processing. जब भी हमें कोई प्रोसेसर हार्डवेयर से कोई अगर हमें कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, अगर वो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको मेन मेमोरी के अंदर फैच करते हैं। फैच करने के बाद अपनी मेन मेमोरी में उसकी कंप्यूटेशन करते हैं। आफ्टर दैट उसके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर उसे स्टोर कर देते हैं। क्लियर है? देन आफ्टर दैट वी हैव ए आउटपुट। आउटपुट इज ए आउटपुट, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस जो कि हमें रिजल्ट्स को शो करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइसेस कौन से हो जाएंगे हमारे पास, मॉनिटर्स हो गए, सीपीयूज हो गए, और हमारे पास क्या है, प्रिंटर्स हो गए, जो यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अगर मैं एक सिंपल से कैलकुलेटर की बात करूं, जैसे तुम्हारे पास मान लो एक सिंपल सा कैलकुलेटर है, अब वो भी क्या है, एक मशीन है जो कि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। अब उसके अंदर क्या है, तुमने कीपैड है, कीपैड के ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है और उनकी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब तुम्हारी स्क्रीन के कीपैड के फॉर्म के अंदर तुम्हें प्रेजेंट है। जब तुम की प्रेस करते हो, वो सब क्या है, एज ए इनपुट तुम अपने सिस्टम को प्रोवाइड करते हो। सिस्टम के ऊपर जैसे तुम इक्वल टू का साइन या सबमिशन का प्रेस करते हो, एंटर करते हो, तो वो क्या करता है, वो तुम्हारी जो भी तुमने उनको इंस्ट्रक्शन दी है उसको कंप्यूट करता है और तुम्हें आउटपुट को डिस्प्ले कर देता है। तो वो जो डिस्प्ले जो है वो मेरा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है?
और जो तुमने कीबोर्ड का यूज़ किया यूज़र को कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, वो मेरे पास क्या है, इनपुट डिवाइस हो गया हमारा। तो ये था हमारे आउटपुट डिवाइसेस। आफ्टर दैट वी हैव अनदर कंपोनेंट दैट इज अ सीपीयू, also known as central processing unit. It consists of the two components. First one is the CU and other one is the ALU. CU is the control unit and control unit क्या करती है, जितने भी हमारे components होते हैं उनको सेल्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट वन इज अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ALU in short we can say. Arithmetic and logical unit are the unit that perform the following operations or computations in the processing unit. हम हमारी कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम, ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम है तुम्हारे कंप्यूटर का, तो इसके अंदर जो एरोज हैं वो फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और जो इसके अंदर डॉटेड लाइन है वो शो कर रही है कंट्रोल एक्सरसाइज बाय कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट किसके साथ डील कर रही है, वो इन्होंने किससे यूज़ किया है, हमारे डॉटेड लाइन से यूज़ किया। अब तुमने देखा होगा यहाँ पर क्या है, एरोस को अगर ध्यान दोगे तो सबसे पहले क्या है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इसमें से एक एरो गई है, मतलब एक डेटा और इंस्ट्रक्शन एज ए इनपुट हमने क्या किया है, प्रोवाइड किया है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। फिर उसके बाद क्या है, एरो के थ्रू ही इनपुट जो है वो स्टोरेज के अंदर गया है। स्टोरेज के अंदर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, स्टोरेज के बाद डबल एरो है सीपीयू की तरफ, डुअल साइड का, बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल में क्या है, सीपीयू स्टोरेज से पहले डेटा ट्रांसफर हो रहा है सीपीयू में, वहाँ पे कंप्यूटेशन हो रही है, कंप्यूटेशन होने के बाद क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है वापस किसमें, स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज के अंदर ट्रांसफर होने के बाद क्या कर रहा है, वो आउटपुट में रिजल्ट्स को शो कर रहा है। और जो डॉटेड लाइन है कंट्रोल यूनिट से जो कनेक्टेड है, जो कि इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट तीनों जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड हैं। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे जो कंट्रोल यूनिट है वो आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने के लिए सीयू का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, ये था बेसिक हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको इन डिटेल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। Input, the process of entering data and instruction, also known as program, into computer system. Input क्या है, प्रोसेस है डेटा को और इंस्ट्रक्शन को सिस्टम के अंदर इंसर्ट कराने के लिए। स्टोरेज, the process of saving data and instruction permanently in computer so that they can be used for processing. A computer किसी भी डेटा को टेम्परेली या परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टोरेज यूनिट्स हैं, जो कि हम अगर हम परमानेंट स्टोर कर रहे हैं तो हम उसको फ्यूचर्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। A computer has two types of storage area. First one is the primary storage, that is the main memory. In the storage area that is directly accessible by CPU at very high speed. Primary memory क्या है, हमारी मेन मेमोरी है जिसे हम रैम भी बोलते हैं। इसका स्टोरेज एरिया जो होता है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है हमारे CPU को एट वेरी हाई स्पीड। Next one is the secondary storage. Secondary storage is also known as hard disk, जो हम सिस्टम में अब नॉर्मल वर्ड में यूज़ करते हैं, हमारी हार्ड डिस्क, जिसकी जो कैपेसिटी होती है वह एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी हायर होती है। सप्लीमेंट्स द लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। ये क्या करता है, एक तरह से एक हमें हायर स्टोरेज के लिए कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, बट इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी वो कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेसिंग। व्हाट इज प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय द यूजर। किसी भी डेटा के ऊपर या रॉ इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना या फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, वो हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस, अब ये प्रोग्राम हमने जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, व्हाट इज प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और सॉफ्टवेयर। कोई मुझे बताएगा इन तीन टर्म्स के अंदर डिफरेंस, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? एनीवन? तो इंस्ट्रक्शंस रूल्स होते हैं बेसिक, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और सेट ऑफ प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बनता है। ओके, गुड। और कोई स्टूडेंट? आदित्य कुमार?
सर हम आदित्य कुमार पास इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं सर प्रोग्राम के अंदर। इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। यस सर। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं वैसे? सर इंस्ट्रक्शन जैसे कि हम प्रोग्राम बनाते वक्त कोई मेन फंक्शंस देते हैं तो सर जैसे कि प्रिंट करा दो उसको या फिर सी आउट। गुड, वो हमारे इंस्ट्रक्शन हो गए। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? हमारा प्रोग्राम होता है। ठीक है, हमें 3 टर्म्स का यूज किया। इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, प्रोग्राम है और सॉफ्टवेयर है। इंस्ट्रक्शन क्या है? हमारा जो भी बेसिक ऑपरेशंस हैं, जो भी कोहेरेंट Sir, टास्क sets of परफॉर्म, code. सेट्स ऑफ कोड, दैट इज द इंस्ट्रक्शन। अब कोड क्या है? कोड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल टू 10, इंट c इक्वल टू a प्लस b, एंड देन आफ्टर दैट printf एम्परसेंड d, और उसके बाद क्या किया मैंने, c को प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? मैंने 4 इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, कोड लिखे, वो लिखे, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। अभी इसका टास्क क्या है? 2 टर्म्स हैं a और b, उनकी वैल्यू प्रोवाइडेड है, उनको ऐड करना है। ये इंस्ट्रक्शंस के जो कंबाइन के अंदर क्या है, ये एक एडिशन का प्रोग्राम है। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन आर नोन एज प्रोग्राम। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्लस साथ में इसके अंदर हमारे पास क्या प्रोवाइड की जाती है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। जो हमारे पास यूज़र मैनुअल गाइड आती है, ताकि जो यूज़र्स हैं वो उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें हमारे साथ। इसके साथ क्या क्या होता है हमारे पास? सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के साथ में प्लस में यूज़र मैनुअल गाइड और डॉक्यूमेंटेशन। ये हमारे पास क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तुम कोई भी सॉफ्टवेयर परचेस करोगे, उसको कैसे डील करना है, हैंडल करना है, वो सब एक यूज़र मैनुअल गाइड के साथ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Output, the process of giving the results of data processing to the outside world, external to the computer system। जो प्रोसेस ऑफ, जो हमने लास्ट यूनिट जो हमारी प्रोसेसिंग है उसने क्या किया? प्रोसेस किया, ऑपरेशन परफॉर्म किए डेटा के ऊपर, जो इंस्ट्रक्शन थे उनको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या किया? डेटा को स्टोर कर दिया हमारी परमानेंट स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज के बाद क्या हुआ? उसने डेटा को डिस्प्ले करने के लिए क्या किया? आउटपुट का यूज़ किया, जो क्या करती है? जो प्रोसेस डेटा है उसको डिस्प्ले करती है टू आउटसाइड वर्ल्ड। अब डिस्प्ले किसकी तरह से कर सकते हैं? अगर मान लो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर कोई डेटा है, तो स्क्रीन एज ए हमारा एक्सटर्नल डिवाइस है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम एज ए प्रिंटर के फॉर्म के अंदर अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट कर सकते हैं। वो भी हमारे पास क्या है? एक तरह का आउटपुट सोर्स है। नेक्स्ट इज द कंट्रोल यूनिट। इट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम that manage and control all the other components। जो हमारा CU है, जो कंट्रोल यूनिट है, वो क्या है? एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है? ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ब्रेन जो क्या करता है? पूरी बॉडी के कंपोनेंट्स होता है, उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे अपने हैंड रेज करना है, तो मैं क्या करूँगा? जो उसकी इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले एक थॉट, बॉडी कैसे वर्क करती है? सबसे पहले एक थॉट आए कि हाँ मुझे हैंड रेज करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन किसको गई? ब्रेन को गई। ब्रेन ने अपने न्यूरॉन्स के, अब जैसे हमने कल बात की थी न्यूरल नेटवर्क की, तो ब्रेन के अंदर पूरी बॉडी में क्या है? न्यूरॉन का नेटवर्क है। तो न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में उसने मेरे को क्या किया? ट्रांसमिट किया सिग्नल टू माई हैंड कि मुझे हैंड रेज करना है। तो उस केस में क्या होगा? मेरे पास ऑप्शन क्या आएगा कि मुझे हैंड रेज करने के लिए मैं हाथ को उठाऊंगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ये जो यूनिट है पूरी, उसी कॉन्सेप्ट को क्या किया? कंप्यूटर के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। इसमें क्या है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंप्यूटर, जैसे ब्रेन हमारे बॉडी के सारे कंपोनेंट्स को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करता है, जो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है, CPU। क्लियर है? लास्ट टाइम मैंने किसी का भी वाइवा लिया था फर्स्ट ईयर, तो उसमें पूछा गया था व्हाट इज द CPU, तो उसमें मेरे को जवाब दिया था सर CPU एक डब्बा होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा वो करना। CPU इज ए, अगर सिंपल टर्म्स में, CPU इज ए कैबिनेट दैट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर component of the computer। As we discussed in our last class, the hardware components are the
motherboard, hard disk, RAM, and the other peripheral devices like the graphic card and sound card. Okay, ये होता है हमारे पास सेंट्रल कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर. एप्लीकेशंस क्या होती है? सिंपल सा कभी कभार वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछ जाता है, राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर थिंग. एप्लीकेशंस होता है कि जहां पर तुम उस पर्टिकुलर थिंग का, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, कंप्यूटर का यूज कहाँ पर करते हैं, तो वो उससे क्या आ जाते हैं, एप्लीकेशंस में आ जाते हैं. अगर कोई पूछता है मुझे कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो कंप्यूटर का, तो रियल लाइफ एग्जांपल कंप्यूटर का बहुत सिंपल जनरल वे के अंदर है. अगर रियल लाइफ एग्जांपल बोल रहा है तो उसके अंदर क्वेश्चन क्या है उसका, अगर मान लो मैं किसकी बात करूं, मैं डीबीएमएस के एक टॉपिक की बात करता हूं, एसिड प्रॉपर्टी की, जो हमारी क्या होती है डेटाबेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एसिड. जब तुम अभी सेकेंड ईयर में जाओगे तो वो पढ़ोगे तुम, तो उसमें क्या होता है हमारे पास एसिड प्रॉपर्टी होती है कि एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी एंड लास्ट में ड्यूरेबिलिटी. अब अगर तुम्हें वो किसी भी एक पॉइंट पे तुम्हें बोलता है इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताओ, ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है हमारा जो डेटा होता है वो थ्रू आउट द टाइम पीरियड हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए. या फिर अगर मैं जनरल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, जो भी डेटा होता है हमारे पास वो क्या होता है, अगर मान लो तुमने अपने बैंक के अंदर पैसे सेव किए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे अकाउंट में 10 lakhs हैं, ठीक है, तुमने क्या करना है, तुमने स्टोर किया हुआ, तुम्हारी बैंक से एक्सपेक्टेशंस क्या है कि तुम्हारा वो जो मनी है वो उसको सेफ रखे, सेफ रखने के साथ जब भी तुम्हें उसकी ज़रूरत हो वो तुम्हें अवेलेबल हो. फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें सडनली कुछ ज़रूरत आ गई है, तुम्हें कुछ, तुम मार्केट में हो, तुम्हें कोई चीज़ पसंद आई है, तुम्हें परचेस करनी है, बट तुमने अपना कार्ड यूज़ किया तो वो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हो गई है, सर्वर डाउन है, तो क्या तुम उसको एज ए गुड प्रोडक्ट या फिर अच्छी सर्विसेज मानोगे बैंक की? नहीं, तुम उसे नहीं मानोगे. तो उसके लिए क्या है, जो हमारी सर्विसेज हैं या फिर जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो ड्यूरेबल होना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ पीरियड, जो भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो हमें अवेलेबल हो. अब तुम लोगों ने कहीं देखा होगा, तुम लोगों के अगर बैंक अकाउंट्स हैं तो अब वो क्या करते हैं, पहले क्या होता था किसी भी टाइम पे बैंक को अगर अपडेट करना है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को, तो वो क्या करते हैं उसको डाउन कर देंगे, उसको अपडेशन को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, और लोगों को क्या होती थी, इससे परेशानी होती थी. अब क्या कर दिया उन्होंने, अब वो तुम्हारे फोन के ऊपर मैसेज करते हैं तुमसे 1 से या 2 दिन पहले कि ऑन दैट डे ऑन दिस टाइम ड्यूरेशन द फ्रेमवर्क विल बी शट डाउन फॉर द मैनुअल अपडेशन. वो तुम्हें क्या करते हैं, पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम अपडेट करने वाले हैं, ताकि तुम्हें इस सब चीज़ों को फेस ना करना पड़े और ताकि उनके बैंक की इमेज खराब ना. तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एप्लीकेशंस के अंदर आ जाती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर. तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस है कहाँ वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट, और इंटरनेट को सर्व करने के लिए, इंटरनेट सर्फिंग के लिए जो है कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. डिजिटल वीडियो और ऑडियो कंपोजिशन, हम अपने वीडियो क्रिएट करने के लिए, ऑडियो कंपोजिशन के लिए मेरे पास एक वेबकैम है, तो मैं अपने क्या कर सकता हूँ, उसको वेबकैम के अंदर क्या कर सकता हूँ, अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ऑडियो को कंपोज कर सकता हूँ. ये सब फीचर के इसमें आते हैं, कंप्यूटर के अंदर आते हैं. डेस्कटॉप पब्लिशिंग, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक कंट्रोल. ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर भी क्या है हमारे पास, लाइट्स हैं, जो उनको कंप्यूटर किससे कंट्रोल करते हैं, लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो भी कंप्यूटर्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है. लीगल सिस्टम है, रिटेल बिजनेस है, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मूवी और ट्रैवल एंड टूरिज्म. ये सब क्या है हमारे पास, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. ठीक है, इनके अलावा तुम्हें लगता है कोई और एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर इसका यूज़ होता है कंप्यूटर का? ये कुछ अदर एप्लीकेशंस हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, सिमुलेशंस के अंदर, ऑनलाइन बैंकिंग, इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, जियोलॉजी, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी, वेदर फोरकास्टिंग, एजुकेशन. ये जितनी भी फील्ड्स गिवन हैं ये सब क्या है, ये वो फील्ड्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ होता है. तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. क्लियर है?
Yes. ये हमारे आज के मतलब टॉपिक था जो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पीपीटी को मैं तुम लोगों के साथ अभी जस्ट लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा तुम्हारी गूगल क्लासरूम के ऊपर। अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है हैंड रेज करके। अपने जूम पे हैंड रेज का ऑप्शन तुम्हें नीचे आ रहा होगा, चैट का और हैंड रेज का, तो तुम उसको यूज कर सकते हो। किसी को इसके ऊपर कुछ ऐड ऑन करना है तो वो भी कर सकता है, वरना फिर हम आगे फर्दर बढ़े। हाँ आयुष बोलो। सर न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क हमने कल भी डिस्कस किया था। न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली ह्यूमंस के अंदर जो ब्रेन के जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो अपने बॉडी के जितने भी कंपोनेंट्स होता है उनको कम्युनिकेट करने के लिए जो न्यूरल्स का हेल्प होता है, पूरे नेटवर्क का यूज़ होता है। उसी कॉन्सेप्ट को क्या किया है कंप्यूटर्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है? एक तरह का नेटवर्क है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जितने भी एक नेटवर्क, फॉर एग्जांपल एक रूम है जिसके अंदर 100 कंप्यूटर्स हैं, एक सर्वर जो हमारा एक क्या करता है एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क करता है, उसके थ्रू जो बाकी जितने भी हमारे टर्मिनल्स होते हैं सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर, वो सब कनेक्टेड होते हैं विदाउट प्रोसेसर। उनके अंदर जस्ट क्या होती है, रैम होती है, वो जस्ट उनके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो वो जो ये आर्किटेक्चर है वो हमारा न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर होता है। निकुंज, हाँ बोलो निकुंज। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर डम इंटेलिजेंट स्मार्ट टर्मिनल्स के बारे में बताएंगे? डम इंटेलिजेंट पार्ट्स एक्चुअली वो पार्ट्स होते हैं, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन। किसी स्लाइड पे है ना ये? डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम टर्मिनल वो टर्मिनल्स होते हैं जो खुद की प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो जस्ट उनको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी क्या इंस्ट्रक्शन दी जाएगी? अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर सर्वर है जिसके पास मल्टीपल थ्रेड के फॉर्म के अंदर तुम डेटा को क्या कर सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को रन कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जस्ट वो इंस्ट्रक्शन करनी है। बट एक सर्वर क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को सेम टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसकी भी एक लिमिट है। फॉर एग्जांपल एक सर्वर है वो 10,000 थ्रेड्स प्रोसेसिंग को हैंडल कर सकता है। अगर वो 10,000 से ज़्यादा उसके पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्या करेगा, किसी भी एक ऐसे नोड के ऊपर उसे ट्रांसमिट करेगा और जस्ट वो प्रोसेसिंग करेगा डम का। खुद से वो कुछ भी एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंट सिस्टम बिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा इंटेलिजेंट टर्मिनल है। इंटेलिजेंट टर्मिनल वो टर्मिनल होते हैं जो खुद से क्या सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। जो एट प्रेजेंट हमारे मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो इंटेलिजेंट टर्मिनल्स होते हैं। अब एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी कुछ लिमिटेशन है। एक कंप्यूटर इंटेलिजेंट किस फॉर्म के अंदर है, एक कंप्यूटर खुद को ऑन नहीं कर सकता है पावर सर्च को, बट अगर उसको ऑन करके तुमने क्या किया है, तुम्हारे पास कुछ डेटा है जो पहले से प्रेजेंट है, उसके बेसिस के ऊपर वो कंप्यूटेशन कर सकता है। फर्दर उसके पास क्या कर सकता है, जो भी तुम उससे कंप्यूटेशन करवा रहे हो उसको अपनी हिस्ट्री में मेंटेन करके वो उसे लर्न कर सकता है, और फ्यूचर की जो कंप्यूटेशंस करेगा उसके अंदर उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। वो हमारे पास क्या होता है, इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, जो कि लर्न करता है विद टाइम जो भी वो कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करता है। So basically डम टर्मिनल का काम आउटपुट देना होता है, मतलब आउटपुट के लिए वर्क करना, जस्ट आउटपुट देना। हाँ, जैसे कोई भी हमारे पास डम का मतलब, कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करेगा ही नहीं। डम का मतलब जैसे मान लो तुम, अगर हमने कल पढ़ा, क्या पढ़ा था, एक डॉस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद किसी स्टूडेंट ने डॉस बोला था, डॉस अटैक भी होता है। ठीक है, तो डॉस अटैक के अंदर क्या होता है, हमारे पास नोड्स होते हैं जिसको हम ज़ॉम्बी नोड्स भी बोलते हैं। अटैकर करता क्या है, जितने भी एक सिस्टम के अंदर नोड्स हैं उन सब के ऊपर अटैक करके उन सिस्टम के थ्रू क्या करता है, उस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करवाता है लार्ज क्वांटिटी में। तो वो जो सिस्टम होते हैं जिनको हम ज़ॉम्बी सिस्टम बोलते हैं, उनको हम डम नोड भी बोलते हैं। डम नोड क्यों? क्योंकि उनकी नॉलेज में नहीं है वो क्या कर रहे हैं, जस्ट उनको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जस्ट उनको रिक्वेस्ट करनी है पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर, वो जस्ट रिक्वेस्ट करते हैं उसको। तो वो जो सिनेरियो होता है वो हमारा डम टर्मिनल होता है, या फिर ज़ॉम्बी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं। ओके सर, थैंक यू।
अभी जो है कितने स्टूडेंट पढ़े हैं? एक्सक्यूज मी 47 सर। स्टूडेंट। यस, कौन है? सर शिव। हाँ शिवम, बोलो। सर अभी इससे एक रिलेटेड डाउट सेकंड नहीं रुको, था। एक सेकंड। अभी जो है लेक्चर ये ओवर होगा, तुम लोग रीजॉइन कर लेना। और हाँ शिवम, बोलो। एक्सक्यूज सर। तुम लोगों के साथ अटेंडेंस का जो लिंक है वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ तुम्हारे चैट के ऊपर। तुम लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो इसमें। हेलो हेलो, हाँ शिवम। सर, वो पूछा था, ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिकल से है। जो डिसअसेंबलिंग पीसी पार्ट 1 में हमें पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में ही लिखना है, या सिर्फ जितने हमने कंपोनेंट्स इंटरनल में पढ़े थे वही लिखना है, जैसे हार्ड डिस्क और वो सब रैम, और वो पार्ट 2 में करना है जैसे पेरिफेरल डिवाइस? जितने भी कंपोनेंट्स हमने क्लास के अंदर पढ़े थे 10 to 15 लेके चलो, 15 कंपोनेंट्स के बारे में तुम्हें मेंशन करना हार्डवेयर के अंदर। उसके अंदर तुम्हारे तो रीडर हमने रीड। बेसिकली हमने कल जितने इंटरनल कंपोनेंट्स थे वो भरे थे, पढ़े थे सारे, तो वही लिखने हैं सर। हाँ, कुछ आगे पीछे एक्स्ट्रा भी कर लोगे या कम भी कर लोगे, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो नेक्स्ट जो हम ओके पढ़ेंगे उसके अंदर वो कवर हो जाएगा। तुम लोगों के स्टूडेंट्स के ग्रुप है उसके ऊपर मैंने क्या किया है, अटेंडेंस शीट का लिंक किया है, तो अपनी प्रेजेंट मार्क कर दो। तो चैट में तो नहीं आया, कहाँ पे आपने किया है? जूम की चैट के ऊपर। एक बार दोबारा शेयर कर दो, यहाँ पे सर नहीं आया। नहीं है, नहीं आया सर। चलो रुको 2 मिनट। अब मिल गया? आ गया सर। यस। आ गया सर। ठीक है, ठीक। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड से नहीं है, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, कंप्यूटर के बारे में न्यू है, तो वो एक बार हैंड रेस करके मुझे बता देगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर चला जाए थोड़ा और स्लो और डिटेल में बात की जाए। सर वो मार्क नहीं हो रही अटेंडेंस। यस सर, वो एडिट नहीं हो रहा। सर आप अलाउ कर दो, सर अलाउ कर दो। सर वो व्यू ओनली पे है। एक सेकंड।
आप चेक करो, ट्राई करिए। अब भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। एक सर काम नहीं हो करो रहा। एक काम करो, उसके नेक्स्ट कॉलम के अंदर मैं डेट डाल देता हूँ, वहाँ पे सबमिट करो। सर सर कैन वी लीव? अगर कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो लीव कर सकते हो। किसी का डाउट है कोई तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सर जिनकी सर अटेंडेंस आ रही बोलो। सर वो अटेंडेंस लगा देना सर, मेरी एडिट नहीं हो पा रही। एक मिनट, राजीव। ओके, और भी स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही है? सर मेरी अटेंडेंस भी मार्क नहीं हो रही। अभिनव नाम है सर। अभिनव? यस सर। ओके अभिनव, हो गई तुम्हारी। सर मेरी हर्षित गुप्ता। हर्षित गुप्ता? हर्षित गुप्ता की तो लगी हुई है अटेंडेंस। सर मैंने नहीं लगाई, पर चलो कोई बात नहीं। हर्षित गुप्ता की लगी हुई है। फोर्टी फोर स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क करी है, तो ऑलमोस्ट अभी 4 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। किसी और की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई तो बता सकता है मुझे। 47 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होगी, 3 स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई है। जो स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट हैं क्लास के अंदर, वो अपनी अटेंडेंस एक तो क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर वो नहीं लगी है तो मुझे बता देंगे। सर मेरा नहीं हो रहा है नाम बताओ एडिट अपना। वहाँ पे। सर मेरा एडिट नहीं हो रहा है उधर पे। 56 रोल नंबर। तो भी है तुम्हारा, तो होगी ये अटेंडेंस। ओके सर। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर वो मिनी कंप्यूटर में वर्क स्टेशन का क्या बताया था आपने? वर्क स्टेशन जो होते हैं वो हमारे जो
उनका जो मेन पर्पस जो होता है वो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारा होता है जो नॉर्मल कंप्यूटर जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं उनसे फास्ट होती है। उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, रैम है और जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर से जो होती है वो फास्ट होती है। वर्क स्टेशन ही वो कंप्यूटर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर वर्क स्टेशन को एज ए सर्वर यूज़ किया जाता है। इनके पास ये क्या होता है, सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स होते हैं और इनकी जो मेन फीचर जो होता है ये नॉर्मल पीसी से इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है ये फास्ट होती है। ओके सर। और कोई स्टूडेंट है जिसको कोई डाउट है? जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो लोग लीव कर सकते हैं। आज की लेक्चर हमारा ओवर हो गया है। सर आप अभी बोल रहे थे ना कि कंप्यूटर बैकग्राउंड का, तो सर मतलब मेरे को ऐसे बूटिंग वगैरह प्रोसेस नहीं पता, बट वैसे C++ थी मेरे पास 12th में। जैसे आपने वो बूटिंग प्रोसेसेस बताए थे और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस बताए थे ना कंप्यूटर के, तो वो इन समझ में सब आया के था? बारे में थोड़ा थोड़ा समझ आया था, ढंग से नहीं आया था जो आपने अपना तो पीसी शेयर करके बताए थे बहुत सारे प्रोसेसेस। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे क्योंकि एक पीपीटी हमारी और है, उसके बाद हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक्चुअली ये जो पार्ट है ना बूटेबल वाला, ये तुम्हें डिस्प्ले करना मुश्किल है क्योंकि उसे डिस्प्ले करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो। तो ये सिस्टम ऑन करने का जो प्रोसेस है वो शो नहीं हो सकता, वरना वो तुम्हें मैं यहाँ पे सिस्टम पे करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आता। ये सर ऑफलाइन लेक्चर्स सर मेरा अटेंडेंस मार्क नहीं हो रहा, मतलब मैं लिखती हूँ फिर दोबारा चेक करती हूँ तो फिर वो नहीं रहता वहाँ पे प्रेजेंट। क्या नाम है तुम्हारा? आस्था आर्य। ओके आस्था, मार्क कर दिए तुम्हारी अटेंडेंस। और कोई स्टूडेंट है जिसके साथ ये इशू है? ओके देन, थैंक यू एवरीवन। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? सर इसके नोट्स कब तक मिलेंगे? इसकी जो नोट्स की जो पीपीटी है तुम्हें विद इन 15 से हाफ आवर के अंदर तुम्हारे क्लासरूम के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। और सर प्रैक्टिकल फाइल की वो PDF बना के कब तक सबमिट करनी है? प्रैक्टिकल फाइल जो है सबमिट नहीं करनी है उसको, प्रैक्टिकल फाइल को उसे बना के रखनी है अपने पास। नेक्स्ट लैब में जब तुम्हारा वाइवा होगा तो वो तुम्हें डिस्प्ले करनी है। ठीक है।